And welcome to the knowledge source. So in this session we are going to discuss about recently released new index by the government of India और ये इंडेक्स है ईज ऑफ द लिविंग इंडेक्स 2020। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और इंडेक्स रिलीज किया है जिसका नेम है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट्स के इंडिया के अंडर ऐसे सिटीज़ हैं जो कि इस इंडेक्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर बात करें म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन कौन से ऐसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जो पूरे इंडिया में अगर बात करें तो उसने परफॉर्मेंस अच्छा किया है, और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर ये इंडेक्स बनाया जाता है। तो ये इस इंडेक्स इस सारा हम ये सब कुछ इस सेशन में आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल हुज लिंक इज बीइंग गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी फाइनल रैंकिंग रिलीज कर दी गई है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की। और इसके अगर बारे में बात करूँ तो ये असेसमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये रिलीज किया गया है। और ये एक्चुअली 3 मेजर क्राइटेरियाज फॉलो करता है जिसमें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, इकोनॉमिक एबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी हो गया, और कुछ अदर पैरामीटर्स। तो इसमें अगर बात करें ब्रॉडर अगर पैरामीटर्स जो है इस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है, अगर मैं कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि अडॉप्ट करता है, तो इसमें बेसिकली 4 ऐसे मेजर ब्रॉडर एरियाज हैं जिसको अडॉप्ट किया जाता है टू असेस द what is the living conditions of different cities and those people who are residing in the different cities of India. So इसमें अगर broader parameters के बारे में बात करें तो इसमें जैसे कि गवर्नेंस हो गया, सोशल एंड फिजिकल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसपे कि ये इंडेक्स जो है उस पर रिलायबल होके ये इंडेक्स को ये बनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। सो अगर मैं बात करूँ रैंकिंग की कौन ऐसे सिटीज हुई, देखिए सबसे पहले तो बेंगलोर जो है वो मोस्ट लाइवेबल प्लेस माना गया है इंडिया में। अगर 111 सिटीज को कंपेयर किया गया है तो इसमें ये इंडेक्स ने बताया है कि आप बेंगलोर में अगर कोई इंसान रहता है तो वो रहने के लिए इंसान के लिए सबसे बेहतरीन सिटी में से एक है इंडिया में, और ये फर्स्ट रैंक पे है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो ब्रॉडर क्राइटेरियाज अपनाया गया है, जहां पे अगर जिस सिटी की मिलियन प्लस पॉपुलेशन है उस क्राइटेरिया पे अगर देखा जाए तो दिल्ली की जो पोजीशन है वो 13th स्पॉट पे आई है दिल्ली। और इसके बाद श्रीनगर जो है इस कंडीशन में बॉटम पे है। अगर मैं बात करूं अगर 1 मिलियन से ज्यादा इसकी पॉपुलेशन कोई भी सिटी की है उस क्राइटेरियाज में। अगर मैं बात करूं कि अगर मिलियन यानी कि 1 मिलियन से पॉपुलेशन कम है तो इसमें अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर जो है वो बॉटम पे है, जो कि 62 सिटीज को कंपेयर किया गया था उसमें ये मुजफ्फरपुर जो है वो सबसे बॉटम लिस्ट पे है अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन से कम है और उस रैंकिंग क्राइटेरियाज में देखा जाए तो ये ब्रॉडर हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर ये इंडेक्स बनाया जाता है और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स जिसपे कि रिलायबल होकर ये इंडेक्स को फॉर्मुलेट किया जाता है। तो देखिए बेसिकली अगर हम बात करें ईज ऑफ लिविंग फ्रेमवर्क में तो इसमें 50-50 का एक रेशियो बनाया गया है जहां पे 35% जो अलॉटमेंट है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को दिया जाता है। इसके बाद 15% जो है वो इकोनॉमिक एबिलिटी है, 20% जो सस्टेनेबिलिटी है, और 30% जो है वो सिटीजन परसेप्शन रिव्यू है कि उनका क्या ओपिनियन है। तो देखिए 35% अगर बात करें क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसमें जो सब क्राइटेरियाज हैं और या फिर मैं बोलूं कि सब सेक्टर्स हैं जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, हाउसिंग एंड शेल्टर हो गया, मोबिलिटी हो गया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये सब ऐसे रीजन्स हैं जिसमें कि 35% जो परसेंटेज है वो एलोकेट किया गया है। इसके बाद अगर 50% देखें हम इकोनॉमिक एबिलिटी, जहां पे लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लोगों को कितना है कि अपने वो लाइफ में आगे बढ़ सके, तो उस वो है 15%। इसके बाद अगर हम देखें 20% जो है वो सस्टेनेबिलिटी जो इसके ऊपर रिलायबल होता है, जिसमें कि इन्वायरमेंट हो गया, ग्रीन स्पेस बिल्डिंग हो गया, एनर्जी कंजप्शन और सिटी रिलायंस। इसके बाद जो 30% जो मेजर प्रोपोर्शन है अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ के बाद आता है, इसमें कि डिफरेंट लोगों का ओपिनियन जाना जाता है कि आपका इस क्या ओपिनियन है सिटी के बारे में, क्या चेंजेस होने चाहिए, किस तरीके से आप देखते हैं चीज़ों को इवॉल्व होना 5 ईयर्स 10 ईयर्स डाउन द लाइन। तो ऐसे एक पूरा ओपिनियन बना के ये जो फ्रेमवर्क है उसको ये तैयार किया जाता है। इसमें अगर हम देखें कौन कौन से ऐसे सिटी इस रैंकिंग में है, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप 3 सिटीज जो लिविंग है इसमें इस इंडेक्स में बताया गया है कि वो सबसे अच्छी है, जिसमें कि बेंगलोर है, पुणे है और फिर अहमदाबाद। और इसमें पैरामीटर्स अगर बात करें जो मेजोरिटी ऑफ द पैरामीटर्स जो एलोकेशंस हुए हैं जिसमें कि इंडेक्स फॉर्मुलेशन के लिए वो 45% जो है वो सर्विसेज के लिए है कि किस तरीके सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट लिविंग कंडीशंस, प्रोवाइड द बेस्ट लिविंग कंडीशंस टू द पीपल। इसके बाद फिनांस है, इसमें 20% और टेक्नोलॉजी है 30%। तो आप देख सकते हैं
सो अगर देखें हम कि टॉप 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए इंदौर सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है, इसके बाद सूरत और इसके बाद भोपाल। सो ये ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग अगर बात करें हम, तो 24 आउट ऑफ द 49 एमोंग द सिटीज जो है वो अगर 1 मिलियन से ज्यादा है, तो इसमें अगर आप क्राइटेरियाज देखें, सो इंडिया की जो सिटीज है वो अभी अगर पूरे, अगर आपको मालूम होगा कि एक असेसमेंट होता है जहां पे पूरे कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड की जो बेस्ट सिटीज है उनकी असेसमेंट होती है, तो उसमें अगर हम इंडिया की पोजीशन देखें तो इंडिया उसमें बहुत ही खराब, पुअरली परफॉर्म कर रहा है, और इसमें अभी इंडिया को इसमें आगे अच्छे परफॉर्म करने की जरूरत है। सो मैं आशा करता हूँ इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।